अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त वीडियो को लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं करते हैं उनसे गुजारिश रहेगी, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या है अपडेट आपको बता। दोस्तों, पहली अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर काम करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि ये लोग मौका देखकर सामान लोड करते वक्त यात्रियों के बैग से चुपके से कीमती सामान उड़ा देते थे। पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपए की महंगी कीमती घड़ियां और सोने के जेवर बरामद किए हैं। इसके अलावा इनके पास से कई देशों की करेंसी भी बरामद की गई है और भी अलग अलग तरीके के सामान इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि एक लेडीज जिसने शिकायत दर्ज कराई कि उसका कीमती सामान गायब हो गया, और एयरपोर्ट के अधिकारियों ने जब जांच पड़ताल की तो एक शख्स को गिरफ्तार किया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके साथ 6 और लोग हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे थे। यानी पूरा एक ग्रुप है जो मिलकर ये काम कर रहा था। तो 7 के सातों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो एयरपोर्ट पर ही काम कर रहे थे। और ये लोग मौका देखकर किसी बैग के अंदर कीमती सामान है तो उसकी ये लोग चोरी करते थे। खास तौर से ये लोग ऐसी फ़्लाइटों को टारगेट करते थे, यानी ऐसी फ़्लाइटों के मुसाफिरों को टारगेट करते थे। जैसे कोई बंदा दिल्ली गया और दिल्ली से कहीं और की उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो जब वो सामान को लाद रहे होते हैं दूसरी फ़्लाइट में, तो उस वक्त ये लोग हाथ की सफाई दिखा रहे थे। तो इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सऊदी जवाजात की तरफ से अपडेट जारी करके बताया यह गया है कि सऊदी अरब में जो लोग नए वीज़े पर काम करने के लिए आते हैं उनके पास 3 महीना टेस्टिंग पीरियड रहता है। और इन 3 महीने के दौरान कोई भी कंपनी या कोई भी कफील उस बंदे का फ़ाइन एग्जिट लगाना चाहती है तो अब अफसर के ज़रिए से लगा सकती है। पहले जवाजात ऑफिस जाना पड़ता था और वहाँ पर रीज़न बताना पड़ता था कि क्या वजह है, क्या दिक्कत है जिसकी वजह से बंदे को वापस फ़ाइन एग्जिट पर भेजा जा रहा है। उसके बाद फ़ाइन एग्जिट जवाजात की तरफ से जारी किया जाता था। लेकिन अब अफसर पोर्टल के ज़रिए से ही ऑनलाइन वर्कर का फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। यानी कि अब कोई भी नए वीजे पर सऊदी अरब काम करने के लिए वर्कर आता है, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा 3 महीने तक, तो वो भी वापस जाना चाहे तो जा सकता है, या फिर कंपनी या कफील उसको वापस भेजना चाहे तो वो भेज सकती है। अफसर पोर्टल से उसका फाइनल एग्जिट लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर जवाजात का ये भी कहना है कि नॉन एग्जिट वीज़ा रद्द नहीं हो सकता है। यानी कि टेस्टिंग पीरियड के दौरान जो एग्जिट वीज़ा जारी किया जाता है वो रद्द नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इकामा बन गया बंदे का और उसके बाद वो फन एग्जिट लगाता है तो वो वीज़ा जो होता है वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर टेस्टिंग पीरियड के दौरान यानी इकामा बनने से पहले जब बंदे का फन एग्जिट लग जाता है तो उस वीज़े को कैंसिल करना मुमकिन नहीं होता है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब ने फ़िलिस्तीनी और इजरायली सेना के बीच लड़ाई को तत्काल रोकने की मांग की है। आपको बता दें कि कल इजराइल के ऊपर हज़ारों से ज़्यादा मिसाइल दागे गए और ये मिसाइल फ़िलिस्तीन के गाज़ा पट्टी से समुद्री रास्ते, हवाई रास्ते और ज़मीनी रास्ते दागे गए हैं, जिसके नतीजे में इजराइल में मरने वालों की संख्या 300 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि 1500 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और सऊदी अरब चाहता है कि ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है इसको तत्काल रोक दिया जाए। लेकिन अपडेट के मुताबिक ये भी जानकारी आ रही है कि इजराइल के द्वारा जवाबी हमला शुरू कर दिया गया है, यानी कि फ़िलिस्तीन के ऊपर जवाबी हमला शुरू कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि ये एक बड़ा युद्ध हो सकता है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब में पिछले एक हफ्ते के दौरान 15,201 लोगों को सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें से 9,233 ऐसे लोग हैं जो इकामा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि 4,271 ऐसे लोग हैं जो सरहद पार करके इलीगल तरीके से सऊदी अरबिया आए हुए थे और 1,697 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। पिछले एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब से 8,058 लोगों को सऊदी अरबिया से डिपोर्ट भी कर दिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सऊदी कस्टम अधिकारियों ने रियाद के किंग खालिद और जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हेरोइन की स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि 2 मुसाफिर जो अपने पेट के अंदर छुपाकर हेरोइन की स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, इन लोगों को
एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग विदेश से सऊदी अरबिया पहुंचे हुए थे और कस्टम अधिकारियों को शक होने पर इनके शरीर की जांच की गई और शरीर के अंदर यानी शरीर के पेट के अंदर पाया गया कि ये लोग हेरोइन छुपाए हुए हैं और फिर हेरोइन को इनके पेट से बरामद कर लिया गया और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी।